देखिए, हम लोग पिछले 1 साल से लगातार गांव-गांव, गली-गली, मेरे ख्याल से लोकसभा बाराबंकी के पांचों विधानसभा में मैं हर गांव पहुंच चुकी हूं और लगातार जनसंपर्क कर रही हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की नीतियों का, उनकी कार्यशैली का प्रचार प्रसार कर रही हूँ और इससे तो जाहिर है कि मैं ही ज़्यादा जी, जी। जी, जी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे ससुर पिछले 2 बार के सांसद, यहाँ से मंत्री, 5 बार विधायक, हमारी जो सासू माँ धर्मी रावत जी हैं, वो भी सिद्धौर से विधायक रही हैं। तो लगातार वो सामाजिक सेवा करते चले आ रहे हैं। हर आप विधानसभा में जाकर देखिए, हमारे ससुर जी का आपको नाम मिलेगा, उनके काम मिलेंगे, उनके विकास कार्य मिलेंगे और जहाँ मैं जाती हूँ इसका हम लोगों को भी भरपूर फायदा मिलता है। लोग हम लोगों को भली-भांति पहचानते हैं और प्रबल दावेदार के रूप में देखते हैं। मान लिया जाता है कि आप लोकसभा प्रत्याशी हैं और अगर जनता जनार्दन ने आपको अवसर दिया और आप चुनाव जीत जाती हैं, तो बाराबंकी जनपद के विकास की क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो हमारे ससुर जी स्वर्गीय कमला प्रसाद रावत जी के बाद और माननीय यहाँ से स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा बाबू जी के बाद यहाँ पर किसी भी सांसद, विधायक या कोई भी नेता ने मुझे नहीं लगता कि कोई भी विकास कार्य किया है। तो मेरी प्राथमिकता के तौर पर मैं यहाँ पर गरीबों के लिए योजनाएं और सड़कों का जाल आप कह सकते हो और जो बहुत ही मुख्य रूप से जो बेरोजगारी और किसानों को जो समस्याएं हो रही हैं उनका मैं निराकरण का प्रयास करूंगी और सबसे ज्यादा मेरा मुद्दा या मेरी प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण रहेगा। महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एकदम छुटा हुआ है, लेकिन उपेक्षा का अधिकार है, ये क्या मानते हैं आप? किसको कुछ मानते हैं? इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को दोषी मानती हूँ। यहाँ से जो सांसद, विधायक जो भी क्या कहते हैं भाजपा सरकार के हैं, वो अनदेखी करते हैं यहाँ के विकास कार्यों का। आप देख लीजिए कितना पिछड़ा हुआ है, जगह जगह आपको गड्ढे युक्त सड़कें मिलेंगी, कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा। मैं तो घर घर गली गली घूमती हूँ, लोगों से रूबरू होती हूँ, लोगों की समस्याओं से रूबरू होती हूँ, लेकिन उनका कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष चुनाव ही लड़ती रहती है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं होता है। ऐसे में क्या समस्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से जितने भी नेता हैं उनसे कहीं ज्यादा कर्मठ हैं और दिन रात चलने वाले, दिन रात रैलियां निकालने वाले और दिन रात संघर्ष करने वाले हैं। वो इसी उसमें जुटे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने वो एक प्रमुख विपक्ष के रूप में आए। तो इसके लिए उनसे जो भरसक प्रयास हो रहा है वो कर रहे हैं और गठबंधन पे लगातार काम हो रहा है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की बाराबंकी आए, बहुत सारी जनसभा संबोधित किया, क्या इसका क्या फायदा हम लोगों की बहुत सौभाग्य की बात रही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के जनपद में आए और अगर आप वहां पर होते हैं तो कितना जन सैलाब आपको देखने को मिलता, मतलब देखने को मिला भी। इतनी तादाद में लोग आए थे, इतना बाराबंकी जिले के अंदर उनको मानने जानने वाले लोग हैं कि उनके आने से इतना प्रभाव हुआ है, जितना कि कोई विपक्ष का नेता आता तो उतनी भी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। लगातार अगर ये कहा जाए तो बाराबंकी जनपद में प्रत्याशियों की लाइन अगर देखें तो सबसे ज्यादा सक्रिय एक ही नाम आता है, वो है लंबी रावत। क्या ऐसा समर्थन अभी तक आपको मिलता है बाराबंकी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे ससुर स्वर्गीय कमला प्रसाद रावत जी की वजह से और हमारी सासू माँ धर्मी रावत जी की वजह से हम लोगों को भरपूर फेवर मिल रहा है जनता का और लोगों को पसंद कर रहे हैं।
बहुत प्रेम मिल रहा है। बहुत प्रेम मिल रहा है, खास करके तो महिलाओं का बहुत प्रेम मिल रहा है। मैं तो घर के अंदर तक हमको लेकर जाती हैं, तो महिला तो सबसे पहले ही आके कहती हैं कि अब चाहे आप परेशान ना होइए, वोट हम आप ही को दे देंगे। और खासकर जो हमारी बिरादरी है वो बिल्कुल कह रही है कि आप ही को वोट देंगे। क्या चलते-चलते क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को, हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों को ये संदेश देना चाहूंगी, देखिए आज वो विकट परिस्थिति है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, तो आप सभी लोगों को मैं सचेत करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इन्होंने पिछले, अगर इसी कार्यकाल की बात की जाए तो 4.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अब जो चुनाव आया है तब उनके सारे मुद्दे उठ रहे हैं, सारी यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन 4.5 साल में उन्होंने कोई भी विकास का मुद्दा नहीं उठाया, कोई भी विकास कार्य नहीं किया। उनकी सारी जो योजनाएं हैं, सारी जो उनके वादे इरादे हमेशा रहते हैं, वो हमेशा कागजों पे रहे हैं। अब वो चाहे जितनी भी यात्रा निकाल लें, चाहे जितना भी लोगों को भटकाएं, लेकिन लोग भटकेंगे नहीं। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को उन्होंने कार्यकाल देखा है, उनके विकास कार्यों को देखा है, उनकी कार्यशैली को देखा है उन्होंने। अगर वो समीक्षा कर लें तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नीतियां विकास कार्य रहे हैं वो उनसे बेहतर रहे हैं। मुद्दों को लेकर आप क्या जनता मुद्दे हमारे गरीबी की रहेगा, मुद्दा हमारा सड़कों का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, बढ़ती हुई महंगाई का रहेगा, महिला सशक्तिकरण का रहेगा, यही सब मुद्दे रहेंगे। जी, मैं आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए सभी जनपद वासियों को, क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे जो शहीदों ने इतना बलिदान देके हम लोगों को आज ये आजादी का दिन दिखलाया है, इसके मायनों को समझते हुए हम अपने देश को आगे विकास के पथ पर अग्रसर करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ। इसका श्रेय मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अखिलेश यादव जी को दूंगा। अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो काम वो करके गए हैं आज तक किसी भी सरकार ने उसकी भरपाई भी कर पाने की स्थिति नहीं। अखिलेश जी ने जो नई नई चीजें लाके उत्तर प्रदेश में लागू की है, नई नई स्कीमों को लॉन्च किया है, नई नई योजनाओं को धरती पर उतारा है, नई नई विस्तार योजनाओं को दिया है, आज तक आम आदमी को जो लाभ मिल रहा था वो सिर्फ अखिलेश यादव जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। और अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं भारत के और उत्तर प्रदेश के कि आज भी वो सड़कों से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाली समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव जी हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है। समाजवादी भी एक ऐसी पार्टी है जो संघर्षशील पार्टी है। ये नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, युवाओं की, सबकी बात रखती है और सबके लिए ये काम करती है। अगर समाजवादी पार्टी ने श्रीमती नवनी रावत जी को अपना आशीर्वाद दिया और टिकट आपको मिला, तो आपकी क्या प्रमुख वो होंगी कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे, कितना आश्वासन? देखिए, बड़े पैमाने पर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, कहीं भी रोजगार नए सृजन नहीं होते। कोई बड़ा डिग्री कॉलेज आपने बनते नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा पावर प्लांट लगते नहीं देखा होगा। कोई ऐसा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया। आज बड़े पैमाने पर लोग हताश और निराश, बेहद आहत और दुखी, न उनके बच्चों का कोई भविष्य दिख रहा है इस सरकार, ना उनके रोजी रोटी का जुगाड़। आम आदमी के दैनिक उपभोग की वस्तुएं बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई। महंगाई इतने चरमोत्कर्ष पर है कि आम आदमी का जीना मुहाल है। उसको खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। इतनी महंगाई की आग में आम आदमी झुलस रहा है कि अपने ना बच्चों को पढ़ा सकता, ना सस्ती फीस स्कूलों में उपलब्ध है, ना खाने के लिए कुछ ऐसा है।
मेरा सवाल ये था कि आप टिकट के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय कमला प्रसाद रावत इस जनपद बाराबंकी की धरती पर कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे। मेरी माता जी भी विधायक रही, हमारी धर्म पत्नी भी दो दो बार जिला पंचायत सदस्य रही। मैं स्वयं चुनाव लड़ चुका हूँ विधानसभा बैठ, तो हमारा एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। ये जो जनसेवा का हमारे परिवार लंबे समय से जनता की सेवा ही करता रहा है। मेरे पिताजी जब बाराबंकी में थे, सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने इतने काम किए हैं, इतना सड़कों का जाल बुन दिया है, इतनी सड़कें बनवाई हैं, इतने स्कूल, इतने कॉलेज, इतने डिग्री कॉलेज बनवाए, इतनी नौकरियां दी हैं, इतने लोगों को रोजगार दिया है। मालूम कितने लोगों को पानी पीने के साधन नहीं थे। मेरे पिताजी श्री कमला प्रसाद रावत ने जितने बाराबंकी जनपद में नल बांट दिए हैं, उतने नल आज तक पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा। कोई भी विधायक और कोई भी सांसद उतने नल नहीं लगवा पाया आम आदमी को। मेरे पिताजी कहा करते थे, स्वच्छ पानी पियो, ज्यादा दूध जियो। वो उस पर कायम रहते थे और लोगों को पेयजल की समस्या से बहुत बड़ी तादाद में निजात दिलाई। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनपद वासियों को? जनपद बाराबंकी की जनता बहुत ही धैर्य, बहुत ही साहस वाली है, बड़ा सब्र है उनके। और ये जनपद बाराबंकी के लोग आपस में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा कायम रखे हैं, कायम रहते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि वो सामाजिक समरसता को बनाए रखें। आने वाले गणतंत्र दिवस की एडवांस में उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय कामनाएं, बहुत बधाई।